स्टार्ट कर रहे हैं 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन एक वेक्टर की दूसरे पे क्या होती है, ये सब कुछ कर चुके हैं। 3D की जो बात कर रहे हैं हम, देखना जरा, एक्स, वाई और जेड, तीन एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम कह रहे हैं कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, या x1 y1 z1 पी पॉइंट, तो ये इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यार से, पोजीशन वेक्टर होगा। तो अगर मैं इसका वेक्टर लिखना चाहूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 z1 ले रहा हूं, इसको हटा देता हूं, x1 y1 z1 ले रहा हूं, तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इसकी जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी, देखना जरा ध्यान से, इसकी जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी ये x1 होगी, इसकी जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी वो y1 होगी, और ऐसे ही इसकी जो z पे होगी इधर को कुछ z1 आ रहा होगा। मान लो ये पॉइंट था 2,3,4, तो हम क्या कहते थे, x 2 कदम चलो, y 3 कदम और z 4 कदम चलो, तब जाके हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। और यही इसका पोजीशन वेक्टर भी होता था, ओपी वेक्टर। अब इसी टर्म्स को 3D में हम जानेंगे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। ये दो नई टर्म्स आएंगी, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। अब वो टर्म्स होगी क्या, जरा सुनो। डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास क्या होता है, इसके जो ओपी पोजीशन वेक्टर था, इसके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट, जैसे x1 y1 z1, ऐसे लिखते हैं, ये होते हैं डी आर, मतलब डायरेक्शन रेशियो। उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सीधे सीधे लिख दो। ये वाली ब्रैकेट्स लगानी है तुम्हें। अभी तक तुम कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट लगाते थे, अब तुम्हें क्या लगाना है, ये एरो वाली, लेस देन ग्रेटर देन के साइन की जो ब्रैकेट होती है। जैसे अगर मुझे कहे कि भैया कोई वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कोई वेक्टर है ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कह रहा है कि इसकी आप डायरेक्शन रेशियोज बता दो, तो मुझे कुछ नहीं लिखना, सीधे 2,-3,4, काम खत्म। डायरेक्शन रेशियो समझ आ गया, बहुत सिंपल सी चीज है। x, y, z, जैसे पॉइंट ऐसे लिखा करते थे, अब इसको इस वाली ब्रैकेट्स में, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। कोई डाउट हो डायरेक्शन रेशियोज में तो चैट बॉक्स में लिख दो, समझ आ गया तो यस लिख दो। यस लिखने में आलस आ रहा हो तो वाई लिख दो, पर जल्दी से लिख दो ताकि आगे बढ़े। सही, जो भी वेक्टर दिया होगा, मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, तो क्या करना है तुम्हें, 2,-3,0, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्योंकि के कैप है नहीं, इसलिए उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 0। सही है, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। अब दूसरा होता है डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीज बोलते हैं। डी आर का मतलब डायरेक्शन रेशियोज, डीसीज का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। ये डिफाइंड होता है यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर के, वो पोजीशन वेक्टर के लिए था, ये यूनिट वेक्टर के लिए, बस फर्क इतना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मान लो यही वाला वेक्टर है, यही वाला वेक्टर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये लिखे हुए। अगर मैं इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ये सुनो, अगर मान लो मैंने एक नया वेक्टर लिया, मान लो मैं कहता हूं तुम्हें आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ, तो क्या कहोगे, 1,-1,1 और ये वाली ब्रैकेट्स। मैंने कहा इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो तुम क्या करोगे, पहले आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसको कन्वर्ट करोगे यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे या नहीं। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रूट 3 से डिवाइड, तो वो कौन आएगा, 1/√3
-1/√3 और 1/√3। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में इतना ही फर्क है। डायरेक्शन रेशियोज किसी भी वेक्टर के लिए हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ। डायरेक्शन कोसाइंस विल बी डिफाइंड फॉर यूनिट वेक्टर। तो जो भी वेक्टर गिवन होगा उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लोगे। जैसे ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। इसी के डायरेक्शन कोसाइंस लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 2 -3 4 डायरेक्शन कोसाइंस के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूंगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा क्या, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का रूट। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 9, 16 का रूट 29। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 29, रूट ऑफ 29, रूट ऑफ 29। ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज सीधे सीधे लिख दो, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके लिख दो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस इज डिफाइंड फॉर यूनिट वेक्टर। कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना कॉपी में इतना लिख दो एग्जांपल्स के साथ। कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना कॉपी में फटाफट से लिख देना। पर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एक्स कंपोनेंट कॉमा वाई कंपोनेंट कॉमा जेड कंपोनेंट, इस ब्रैकेट में लिख दिया, सीधे डायरेक्शन रेशियोज दिख गए। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, उसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, वो डायरेक्शन कोसाइंस दिख गए। पहले नोटबुक में लिख दो, फिर जो डाउट्स होंगे वो काउंटर कर दूंगा। डाउट अगर चैट बॉक्स में लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना अनम्यूट कर दूंगा जो भी स्टूडेंट कहेगा उसको। पर पहले इसे कॉपी तक पहुंचा दो फटाफट। क्लास खत्म होने के बाद मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा, लेकिन तुम नोट्स साथ साथ बनाते हो। चलो, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट पी है, ठीक है। और जेड एक्सिस को भी छोड़ देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। x1 y1 z1 ये था, ये इसकी लेंथ है कोई l। तो जरा मुझे ये बताओगे कि ये वाली जो लेंथ है वो l cos अल्फा होगी अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? यस और नो चैट बॉक्स में लिख दो। l cos अल्फा, जिसमें हम क्या कहते हैं, अल्फा वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मान लो बीटा वो बना रहा होगा वाई एक्सिस के साथ, और गामा वो बना रहा होगा जेड एक्सिस के साथ। अल्फा बीटा गामा, तो ये होगी उसका एक्स कंपोनेंट। एल कॉस बीटा ये होगा उसका वाई कंपोनेंट, और एल कॉस गामा ये होगा उसका जेड कंपोनेंट। तो यही x1 y1 और z1 की वैल्यू भी होगी अगर इसकी लेंथ l है तो डायरेक्शन रेशियोज l cos अल्फा, l cos बीटा, l cos गामा कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, बीटा वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, और गामा जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। वो एंगल इधर वाला बीटा ले लो, हवा में गामा होगा, वो अल्फा बीटा गामा दिखाया नहीं है, लेकिन ये मानो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गामा जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट ये हुआ, वाई ये हुआ, और जे ये एक्स कॉम्पोनेंट देख लो ना, ऐसे ही वाई और जेड। ये लेंथ एल, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, तो इधर आ गया। ऐसे ही वाई के साथ बीटा होगा तो कॉस बीटा, ऐसे ही हवा में होगा कॉस गामा। अगर मैं इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलूं, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एल की वैल्यू 1 होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैग्नीट्यूड कितनी लेके चलता हूं, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे दिखाई देते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा देते हैं। यस और नो? देखो इसमें एल दिखाई नहीं देता, सिर्फ कॉस ऑफ एंगल दिखाई देता है, इसलिए इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कॉस। जो बात समझ आई? तो ये क्या होते हैं मेरे पास, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये उसका जेड कंपोनेंट है, और ये यूनिट वेक्टर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होगा।
क्योंकि यूनिट वेक्टर था इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड आती कैसे थी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के रूट से, और यूनिट वेक्टर है इसलिए मैग्नीट्यूड कितनी आनी चाहिए, 1। तो इसका रूट अगर 1 आएगा तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। डायरेक्शन कोसाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से, जिसमें एल क्या होता है, कॉस अल्फा, ये एल होता है, ये एम होता है और ये एन होता है। हम लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, और ये 1 होता क्यों है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। और डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी ऐसे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर के। एल क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास वो 1 हो जाएगी मैग्नीट्यूड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस में। बात समझ में आई। डायरेक्शन रेशियोज क्लियर हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस क्लियर हो गया। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। ए बी सी ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या करा मैंने, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया उस वेक्टर की, तो ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। इसी को हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल एम एन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होता है। डायरेक्शन रेशियोज को एबीसी से, डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अब मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स है, ये पहला पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये दूसरा पॉइंट है, मान लो A और B। अब मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी। क्या ढूंढना चाह रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी, ए एंड बी। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। जैसे ए बी वेक्टर है, एक तरह से वेक्टर ही चल रहा है, बस इस बार जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो थोड़ी नहीं है, पैरेलली कॉन्सेप्ट वैसे ही। जैसे ए बी वाला वेक्टर लिखते थे तो क्या लिखते थे हम, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप। आई वाला, जे वाला, के वाला, उसको ऐसे लिख देंगे अगर, वो क्या बन जाएगा, अब ये डायरेक्शन रेशियोज। क्या है ये, डायरेक्शन रेशियोज। अगर इसी में मुझे कहे कि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो क्या करोगे तुम, ए बी जो डिस्टेंस आएगा, ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का रूट, उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ती है अभी, डायरेक्शन रेशियोज की। तो डायरेक्शन रेशियोज जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और ये वाली ब्रैकेट्स। अच्छा, इसको डन समझता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जितनी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी वो सारी चीजें हमें पता लग गई। अब वेक्टर 3D में ये डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस जो है वो यूज कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो काम आएंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने में या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने में एंड सो ऑन। सही है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पे जाने से पहले मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखना एक बार। अच्छा, क्वेश्चन से पहले भी एक चीज बताओ, अगर मैं कहता हूं a line is equally inclined with all axes, a line is equally inclined with all axes, तीनों एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब तीनों के साथ सेम एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा।
अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो कैसे दिखाई देंगे, के तीनों एक जैसे दिखाई देंगे। डायरेक्शन रेशियोज तीनों सेम हो जाएंगे क्योंकि एल कॉस अल्फा, एल कॉस बीटा, एल कॉस गामा तीनों बराबर दिखाई देंगे। तो अगर मैं कहता हूँ लाइन या फिर अ वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू ऑल द एक्सेस, इसका मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज में जो ए बी सी थे वो आपस में बराबर हो गए। ए बी 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 सी 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 के कुछ भी लिख लो, मतलब वो तीनों आपस में बराबर हो गए। अगर डायरेक्शन रेशियोज ऐसे हो गए हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में क्या तुम मुझे बता सकते हो, वो कैसे दिखाई देंगे? मुझे क्या करना होगा, के है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। तो क्या बनेगा, के अपॉन रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तीनों कोऑर्डिनेट से ही बनेंगे। तो ये कितना है, के रूट थ्री, वो बनेगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है टू ऑल द एक्सेस, प्लस माइनस भी हो सकता है, ये वो अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कब यहाँ प्लस कब यहाँ माइनस आएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब इस पे क्वेश्चन लिखो। ट्राइंगल ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी ए दिया हुआ है 2,3,5। इन अ ट्राइंगल एबीसी ए दिया हुआ है 2,3,5, बी दिया हुआ है -1, -3, -2, -1, -3, -2, और सी दिया हुआ है हमें लैम्डा, 5, म्यू। ए बी सी ट्राइंगल एबीसी है, तीनों पॉइंट्स दिए हुए। आगे लिखो इसमें, इफ द मीडियन थ्रू ए, इफ द मीडियन थ्रू ए is equally inclined to axis, if median through A is equally inclined to all axes, is equally inclined to all axes, find the value of lambda and mu, find the value of lambda and mu। ट्राई करके जल्दी से आंसर दो। देखो भाई, ए पॉइंट दिया हुआ है 2,3,5, बी पॉइंट दिया हुआ है -1, 3, 2, और सी पॉइंट दिया हुआ है लैम्डा, 5, म्यू। हमें कहा है कि एक मीडियन जो है ए से आ रही है, ए डी, इसका मतलब डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, लैम्डा -1/2, 3 + 5/2 इज 4, 2 + μ/2। बताओ, डी के डी मिड पॉइंट है बी और सी का, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाए। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी। डायरेक्शन रेशियो, अब लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स जिसमें ये भी पता है और ये भी पता है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा -1/2 -2, 4 -3, 2 + μ/2 -5, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये क्या बन गया मेरे पास, लैम्डा -5/2, 1, म्यू -8/2। ये बन गए मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी। अब क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है, इसलिए ये और ये आपस में तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्योंकि क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब लैम्डा -5/2 किसके बराबर, 1 के। म्यू -8/2 किसके बराबर, 1 के। सॉल्व करोगे, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 7, म्यू की वैल्यू आएगी 10। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब की बात थोड़ा सा जल्दी करना। फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which find the ratio in which yz plane find the ratio in which yz plane divides the line joining six minus 7 6 comma minus 7 comma minus 1 and 2 comma minus 3 comma 1. Find the ratio in which yz plane divides the line joining 6 comma minus 7 comma minus 1 and 2 comma minus 3 comma 1. फटाफट से अटेम्प्ट करो इसको। चलो देखें इसको। उसने हमें कहा कि रेशियो ऑफ लाइन ये है 6 कॉमा माइनस 7 कॉमा माइनस 1 और ये है 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 1। इसको YZ प्लेन जो है वो किस रेशियो में, मैं मान लेता हूँ k:1 के रेशियो में। अगर मुझे A पॉइंट पता है, B पता है, ये C पॉइंट लिखना चाहता हूँ k:1 के रेशियो में, तो लिख सकता हूँ या नहीं? क्या बनेगा? 2k प्लस 6 बाय k+1 कॉमा माइनस 3k माइनस 7 बाय k+1 कॉमा k माइनस 1 बाय k+1। ये हमारे पास आया दिस इंटू, जैसे सेक्शन फॉर्मूला बचपन में लगाते थे, दिस इंटू दिस अपॉन रेशियो का सम। अब वो कह रहा है कि ये जो C पॉइंट है दिस मस्ट लाई ऑन YZ प्लेन। YZ प्लेन पे जब भी कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 0। तो x कोऑर्डिनेट 2k प्लस 6 अपॉन k+1 को रख देते हैं 0। k की वैल्यू कितने आ गई? -3। तो मैं क्या कहूंगा? 3:1 का रेशियो एक्सटर्नली। जब भी रेशियो नेगेटिव आता था तो हम क्या कहते थे? एक्सटर्नली। अगर YZ प्लेन पे कोई पॉइंट है, देखो मैं नीचे एक बार समराइज कर देता हूं। इफ पॉइंट इज ऑन XY प्लेन दिस इंप्लाइज उसका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर वो YZ प्लेन पे है तो दिस इंप्लाइज उसका X कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर वो XZ प्लेन पे है दिस इंप्लाइज उसका Y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा दिखाई देगा, ये पॉइंट ऐसा दिखाई देगा और ये वाला पॉइंट ऐसा दिखाई देगा। इस पॉइंट का मतलब है वो XY प्लेन पे है, Z जो है वेरी नहीं कर रहा, X और Y वेरी करेंगे तो क्या बनेगा? XY प्लेन। सिमिलरली एक्सिस में भी होता है, X एक्सिस पे है मान लो, तो इसका मतलब होगा अल्फा 0 0 ऐसा पॉइंट होगा। अगर Y एक्सिस पे है मान लो तो 0 Y 0 ऐसा पॉइंट होगा। और अगर Z एक्सिस पे है मान लो तो 0 0 Z ऐसा पॉइंट होगा। ये बस वैसे लिखा है, क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ एक था। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चल आगे चलते हैं। अब एक दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, होमवर्क में खुद से करना। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है वैसे जो अभी बोल रहा हूँ, तो चेक वहां से भी कर सकते हो। लिखो, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। A line makes an angle alpha beta gamma and delta. A line makes an angle alpha beta gamma and delta with diagonal of the cube. A line makes an angle alpha beta gamma and delta with diagonal, ये जो एंगल है ये किसके साथ है? with diagonal of a cube. Show that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3.
मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस भी आ सकता है, वो शो दैट में भी आ सकता है। जनरली मैं ऐसे भी लिखवा देता हूँ इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आंसर आ जाता है 4/3। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद डायगोनल ऑफ अ क्यूब। एक लाइन है जो डायगोनल के साथ ये एंगल बना रही है। क्यूब के कितनी डायगोनल होती है? 4। तो एक के साथ अल्फा, एक के साथ बीटा, एक के साथ गामा, एक के साथ डेल्टा। लाइन एक ही है वो, जो सबके साथ अलग अलग एंगल बनाते हुए जा रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा किसके बराबर है? 4/3। इसको होमवर्क में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ लाइन OP थ्रू ओरिजिन, अ लाइन OP थ्रू ओरिजिन is inclined at, a line OP through origin is inclined at 30 degree, 30 degree and 45 degree, 30 degree and 45 degree with x-axis and y-axis respectively. 30 degree and 45 degree with x-axis and y-axis respectively. Find its inclination with z-axis. Find its inclination with z-axis. Find its inclination with z-axis. एक ओपी लाइन है, एक्स एक्सिस से आप 30 डिग्री बना रही है, वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है। हमें वो एंगल बताना है जो वो जेड एक्सिस के साथ बनाएगी। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद जेड एक्सिस। ये दोनों क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ रहे हैं जैसे 2D में पढ़ते थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी होती थी 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्टेड फॉर्म, अलग अलग सर्कमस्टांस में अलग अलग इक्वेशन लिखते थे, है ना। अब इसमें भी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, हेडिंग है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए वेक्टर मान लेता हूं एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी वेक्टर मान लेता हूं। एक लाइन के लिए तुम्हें चाहिए क्या? एक पॉइंट और डायरेक्शन, लाइन बन गई। पॉइंट और डायरेक्शन, लाइन बन गई। कोई भी पॉइंट और डायरेक्शन दोगे, लाइन बन जाएगी। तो वो कह रहा है कि इस गिवन पॉइंट से वो लाइन पास करनी चाहिए। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें गिवन क्या है, इस गिवन पॉइंट से पास करनी चाहिए और इसके पैरेलल मूव करना है। मतलब ये डायरेक्शन दे देगा। ये क्या देने का काम करेगा? डायरेक्शन, इधर को जाना है। ये क्या दे देगा कि इस पॉइंट से पास करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है 2D में। अगर मैं पहले 2D में बात करूं तो तुम्हें याद होगा x1 y1 पॉइंट, और डायरेक्शन हमें मिलती थी स्लोप से। स्लोप को हम m बोल देते थे, ऐसे लिखते थे y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1। ये 1 पॉइंट फॉर्म होती थी। लेकिन अब ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 2D में था जब x और y में डील कर रहे थे। अब 3D में x y z तीनों में डील हो रहा है। इस पॉइंट से पास करना है और इसके पैरेलल रहना है। देखो कैसे लिखेंगे। मान लेता हूं ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे लिखनी है। ये वो वेक्टर है बी वेक्टर, जिसके पैरेलल में मूव करना चाहता हूं। इस लाइन पे कोई पॉइंट है ए वेक्टर, सही है। नीचे कहीं ओरिजिन होगा, तभी इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर है उसका। इस लाइन का कोई जनरल पॉइंट मैं ले रहा हूं आर वेक्टर। लाइन का जनरल पॉइंट ले लिया मैंने आर वेक्टर। ये वेक्टर फिक्स्ड है जो पॉइंट मुझे गिवन है, डायरेक्शन फिक्स्ड है, ये बी वेक्टर मुझे गिवन। ये एक जनरल वेक्टर, ये आर वेरी करेगा जैसे जैसे लाइन के अलग अलग पॉइंट्स आते रहेंगे, लाइन बन जाएगी।
अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये बी वेक्टर है तो मैं इस वाले वेक्टर को यहां तक इस वाले वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ। यस और नो? ये बी वेक्टर है तो बस मैग्नीट्यूड बदली है। इस वाले वेक्टर को, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ देखो, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर। ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूं, ओ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए? आर वेक्टर के लिए। आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, और बी वेक्टर क्या है? जिसकी डायरेक्शन में मूव करना है, डायरेक्शन वाला वेक्टर। लैम्डा वेरी करता रहेगा, आर क्या है? जनरल पॉइंट। आर क्या है? जैसे इसमें एक्स कॉमा वाई जनरल पॉइंट होता था, लैम्डा की नई नई वैल्यू मिलती रहेंगी, लाइन के अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ये मैंने सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाया। इसको कॉपी तक पहुंचाओ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, अब आ जाओ आगे, देखो जरा। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है 3D में, है या नहीं? आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर, एक फिक्स्ड पॉइंट। अब देखना जरा, एक लाइन फिक्स्ड पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, सही है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ले लिए एबीसी। डायरेक्शन रेशियोज क्या करते थे? डायरेक्शन देने का काम करते थे। और कोई जनरल पॉइंट ले लिया x कॉमा y कॉमा z। तो आर वेक्टर अगर ध्यान से देखो ऐसा बनेगा, x आई कैप, y j कैप, z k कैप। x कॉमा y कोई जनरल पॉइंट है ये। ए वेक्टर क्या बनेगा? x1 आई कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ये बनेगा ए वेक्टर। पॉइंट कौन सा लिया मैंने? x1 y1 z1। और बी वेक्टर क्या बनेगा? ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। क्योंकि डायरेक्शन देने का काम है, डायरेक्शन रेशियोज हमने पढ़े थे एबीसी। वेक्टर नहीं लगा रहा, नंबर सी। आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये हमें पता चल गया। अब मैं ये सारी वैल्यूज उठा के अपनी जो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी उसमें डाल रहा हूं। देखना जरा क्या बनेगा। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कौन था? x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। x1 ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। ये कौन था? ध्यान से देखना, ये कौन था? ए वेक्टर। ये कौन था? ये ए वेक्टर, ये आर वेक्टर, और ये बी वेक्टर। ये आर वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, और ये बी वेक्टर था। ये सारी वैल्यूज उठा के डाल। तो अब कंपेयर करो, आई कैप के साथ यहाँ कौन है? एक्स। और राइट हैंड साइड में कौन आएगा? x1 प्लस लैम्डा ए, y y1 प्लस लैम्डा बी, z z1 प्लस लैम्डा सी। कंपेयर कर दिया लेफ्ट और राइट साइड। x इधर है, इधर आई कैप के साथ दो हैं, x1 और लैम्डा ए, y1 लैम्डा बी, z1 के साथ लैम्डा सी। यहां से x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी, इसकी वैल्यू आई लैम्डा। यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू x माइनस x1 बाय ए, अगली वाली से y माइनस y1 बाय बी, अगली वाली से z माइनस z1 बाय सी। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। दो फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी थी? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर की फॉर्म में लिखी हुई थी। ये लिखी हुई है नंबर्स के फॉर्म में, देखो कहीं भी वेक्टर नहीं है।
ये किसकी फॉर्म में लिखी हुई है? नंबर्स के फॉर्म में। इसमें x1 y1 z1 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट ऑन लाइन। a कॉमा b कॉमा c क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये कार्टेशियन फॉर्म है। देखो लाइन जो तुम्हें y इक्वल टू mx प्लस c बचपन में 2D में ऐसी दिखाई देती थी, वो 3D में देखो कितनी खतरनाक से दिखाई दे रही है। ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। इतने फटाफट से नोटबुक में लिख दो पहले। अब देखो, मान लो वो कहता है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो कि 1 कॉमा -2 3 से पास करती है और उसके डायरेक्शन रेशियोज है 2 कॉमा 3 कॉमा, या फिर डायरेक्शन रेशियोज में नंबर बता देता हूँ 4 कॉमा -5 कॉमा -6। इस पॉइंट से पास करती है और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है। तुम इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये मेरे पास इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, इजीली लिखी जाएगी। अब पॉइंट पता होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए। x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1, x1 y1 z1 ये पॉइंट होता है। डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, बी और फिर सी, यहाँ पे -6 आएगा। z माइनस z1 बाई सी, ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसमें इक्वल टू लैम्डा लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं, सही है। इक्वल्स टू लैम्डा जब लिखते हैं ना, वो इसलिए काम आता है कि इसका जनरल पॉइंट लिखना हो, तो जनरल पॉइंट लिखना हो तो जनरल x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 लैम्डा प्लस 1 कॉमा -5 लैम्डा -2 कॉमा -6 लैम्डा प्लस 3। ये जनरल पॉइंट होता है। इन दोनों को कंपेयर करा के लैम्डा के साथ x की वैल्यू कितनी आई? 4 लैम्डा प्लस 1। ये जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन है। ये जो बात मैंने करी ये किसकी करी? कार्टेशियन फॉर्म की, कार्टेशियन फॉर्म की। यही वो कह देता भाई ये पॉइंट है 1 कॉमा -2 3 और 4 कॉमा -5 कॉमा -6 इसके डायरेक्शन रेशियोज है। तुम वेक्टर फॉर्म लिख दो लाइन की। तो मुझे क्या करना होता? वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने? वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी डायरेक्शन वाला, ए जनरल वाला। तो आता आई कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर 4 आई कैप -5 j कैप -6 k कैप। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई? ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ये कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर। और इसको भी अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू आई कैप -2 -5 लैम्डा प्लस में जे कैप 3 -6 लैम्डा इंटू के कैप। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये यहां भी दिख रहा है तुम्हें, ये यहां भी दिख रहा है तुम्हें, और ये यहां भी दिख रहा है। जनरल पॉइंट यहां से ऐसे लिखते हैं, जनरल पॉइंट यहां से ऐसे लिखते हैं। आर क्या होता था? जनरल। ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। सेम लाइन मैंने दोनों से लिखी है, कॉपी में लिख दो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो ये होगी 1 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट और ये दिया हुआ था। नेक्स्ट हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, जिसमें ए दिया हुआ है x1 y1 z1 और बी दिया हुआ है x2 y2 z2। तो अगर ए पता है बी पता है, मुझे ये बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लिख पाओगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे दिखाई देंगे। तो तुम सीधे इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1
y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1, ये होगी कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, r इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए दोनों में से कोई भी ले सकते हो, x1 i कैप, एक साइड का सिर्फ दिख रहा है यार। इसका म्यूट ऑन है माइक, हाँ चल माइक ऑफ कर, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या कैसे बनेगा, दोनों का डायरेक्शन वाला, कैसे बनेगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप, ये बनेगा। अब ये जो पॉइंट मैंने x1 y1 z1 लिया है, इसकी जगह तुम b वाला भी ले सकते हो। यहाँ मैंने x2 माइनस x1 लिखा है, तो हम x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 ये भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। बेसिकली ये 2 पॉइंट फॉर्म है जो तुमने 2D में पढ़ी थी, उसी की 3D में 2 पॉइंट फॉर्म है। नोटबुक में लिख दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।